चलने लगते हैं जाकर। वल्लाह हबीबी, मतलब सलमान के गले मोदी जी मिले, तमीम के गले मोदी जी मिले, और मुसलमानों भारत विदेश का सलमान हो, विदेश का तमीम हो, वो मालदार है। वो तो मोदी जी के भाई है, वो हैं। अमीर है। और भारत का गरीब मुसलमान, उसका नाम सलमान है, तमीम है, वो ऐसा है, वो कपड़ों से पहचाना जाता है। ऐसे मिलाया जाता है। हाथ भी आइए, जरा हाथ मिलाओ, ऐसे ही हो। हेलमेट पकड़ भाई, हेलमेट पकड़। देखो पहले जैसे रिसीव करा, प्रोटोकॉल तोड़ के ऐसे रिसीव करा जाता है, ये हबीबी, फिर यूं वापी खलास। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, एक तरफ अमेरिका जो है लगातार रिसर्च कर रहा है, नासा जो है आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, और भारत के अंदर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ खुदाई चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं कि जिन्हें तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाए, तो दूसरी तरफ जो है छावा मूवी आने के बाद औरंगजेब की कब्र की खुदाई की बात चल रही है। अब इस वक्त हमारे साथ युवा साथी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे संजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री? देखिए, सबसे पहले कहीं ना कहीं ऐसे बयानों को मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि एक नेता की ऐसी भाषा शैली जो लगातार एक समुदाय के लिए टिप्पणी है, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। अब उनसे पूछा जाए वो कौन लोग हैं जो तलवार देखकर सलवार पहनकर भागे थे? भाई, हमने तो रामलीला मैदान में देखा था एक आदमी को बुर्खा पहन के भागा था। वो भागा था, नहीं भगा था। सलवार कमीज खेलो, बुर्खा खेलो, वो बात एक ही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या देश के मुद्दे यही बचे हैं कि उसके चाहता हूँ उससे आज के मुसलमान को क्या मतलब है, या उससे मतलब क्या होना चाहिए? भाई, भारत के मुसलमान को तो भारत की ज़मीन से मतलब है और भारत के संविधान से मतलब है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि कभी बाबर, अब बाबर का पीछा छोड़कर आ गए औरंगजेब पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब अगर आपकी नज़रों में उसने अत्याचार करा था, तो भैया अंग्रेज़ों ने क्या करा था फिर? आप ये बताइए, ये जो मंदिर बना हुआ है सामने आप देख रहे हो, जैन मंदिर जिसे कहते हैं, ये किसकी देन है? ये कब बना था? अगर वो कूर्ता था, उसने ऐसा शासक करा कि लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज आप उसकी जो सुरक्षा क्यों दे रहे हो फिर महाराष्ट्र के अंदर? भाई, जहाँ पर औरंगजेब की कब्र बनी है वहाँ सुरक्षा दी जा रही है। तो देखिए, इस तरह के बयान जब आते, वो कह रहे हैं कि भाई मुगलों ने गर्दनों पे तलवार रख दी, इन्होंने अपना धर्म बदल दिया। तो तुम्हारी गर्दनें इतनी कमजोर थी क्या? भाई, हमारी तो नहीं है, हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। भाई, आपकी तो कमजोरी होगी। भाई, उन्होंने अगर ऐसा करा होता तो आज भारत के अंदर 100 करोड़ प्लस हिंदू है। ये कहाँ से आ गया भैया? और इतने अनेक मंदिर हैं, ये आज से नहीं है, ये बरसों सालों से हैं, तो वो ख़त्म क्यों नहीं हुए? देश का असली मुद्दा क्या? देखिए, एक तरफ जो है अमेरिका, वो नासा स्पेस सेंटर जो है रिसर्च करने के लिए आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, और भारत के अंदर क्या चल रहा है? भारत के अंदर नई नई यात्राएं चल रही हैं। कभी अभी आपने देखा होगा, अभी आज ही की रिपोर्ट है, एक लोनी का विधायक, वो कोई कशल यात्रा निकाल रहा था, उसने पुलिस के साथ इतनी बदतमीजी करी कि जिस तरीके से वहाँ पुलिस प्रशासन शर्मसार हुआ, वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को धक्का दिया गया। तो ये गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप देखिए, आज की डेट में भारत, हर देश जो है, सुनीता विलियम आ रही हैं अंतरिक्ष से उतरती हुई, लेकिन भारत के अंदर कुछ और ही अंतरिक्ष बनाया जा रहा है। वो पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे भाग रही है। अरे, जितना पीछे जाओगे, जितना इतिहास को कुरेदोगे, उतनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और इन चीज़ों से सिर्फ नफरत पैदा होगी। आप वो काम नहीं कर रहे हो। आने वाली नस्लों के लिए आप एक बीज बो के जा रहे हो, और इसकी फसल कटना शुरू हो चुकी है। ये कौन बो कौन रहा? यही नेता बोल रहे हैं जिनकी शक्लें सूरत अच्छी नहीं है। अब कम से कम बातें तो अच्छी कर लो। आप देखो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी, ऐसा बयान। आपने देखा नागपुर के अंदर किस तरह हिंसा हुई, वहाँ क्या करा जाता है। तो क्या कानून जो है वो क्या बिल्कुल ही लचीला हो चुका है? क्या कानून ख़त्म हो चुका है? भाई, किस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये माहौल इस वक्त देश का ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए, लेकिन नहीं, उन्हें और बड़ा चलाकर दिखाया जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत की मीडिया को, जो लगातार एक ही चीज़ को बार बार एक ही पेज पर दिखाती है, बार बार उसी चीज़ को दिखाती है। जो खबरें चलानी चाहिए वो नहीं चलाती मीडिया, और वो दिखाती है जिससे सांप्रदायिकता बढ़े। अच्छा, देखिए, कल ही जो है योगी आदित्यनाथ ने भी भाषण दिया। उन्होंने भी कह दिया कि जो इन आक्रांताओं का समर्थन करेगा वो देशद्रोही के सम्मान कहलाएगा। देखिए, अगर देशद्रोही का सम्मान कहलाएगा तो भैया आपकी सरकार है, आप ताकत में हो, आप लगाओ ना उनके ऊपर धाराएं। आप एक बार लिखित रूप में आप कोई बिल पास करा दो
कि भाई भारत के अंदर जितने भी मुगलों ने राज करा है और जितनी भी जगहें उन्होंने बनाई हैं, हम उन जगहों को तोड़वाते हैं, क्योंकि तोड़ा ताड़ी तो पूरे भारत में चल रही है। कभी फला ये तोड़, कभी ये तोड़, कभी ये जोड़, समझ रहे हो नहीं? तो उन चीज़ों को ख़त्म करो और इसका इतिहास ख़त्म करो। रोज़ रोज़ के झगड़े से हर व्यक्ति परेशान है, कारोबार ठप पड़े हैं, लोगों पे काम धंधे हैं नहीं, बिना मतलब की बातों में जनता को उलझाए बैठे हो। एक तरफ मतलब आप कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर का समर्थन हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है आप सरकार की नाकामियां भी गिनवा रहे हैं। बिल्कुल गिनवा रहे हैं नाकामियाँ। जब सरकार नाकाम है तो देखो वो तो गिनवानी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ अब भारत देश के अंदर सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं, क्योंकि पहले इन्हें बाबर ने बचाया था, अब ये औरंगजेब पर आ गए हैं, और ऐसे ही कर करके ये पूरे भारत को जो है। अकबर का नाम नहीं लेते क्या ये? अकबर भी तो बादशाह था इसका, अकबर का नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ औरंगजेब ने ही राज करा है हिंदुस्तान पे, अकबर ने नहीं करा। अकबर को महान बताया जाता है किताबों में भी कि अकबर जो है वो महान थे। अब वो किस तरीके से उन्हें इनकी महानता दिखती थी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ जो वक्त गुजर गया उस पर गौर मत डालो, जो आने वाला वक्त है वो देखो। आज आप सत्ता में हो, आज आप मजबूत हो, आज की डेट के अंदर अगर आप किसी एक समुदाय को परेशान करोगे तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? भाई आप भी उसी गिनती में आओगे। आप कहते हो कि उन्होंने शासन काल के अंदर उन्होंने जुल्म किया आप लोगों के ऊपर, आपकी हत्याएं करी, आपके मंदिरों को तोड़ा। आज की डेट में आप भी उसी रीत पर चल रहे हो, जगह जगह दंगा फसाद, लोगों को आपस में लड़वाना भिड़वाना। तो कहीं ना कहीं विनायक भाई इन चीज़ों से देश कभी तरक्की नहीं करता और ना करेगा। कई विपक्ष के नेता भी और कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कशमकश चल रही है कि मोदी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कौन है, और जो जितना गाली देगा वो उतना बड़ा नेता। देखिए अभी मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यूपी के अंदर अब चुनाव है 2027 में, आप देखना यूपी का चुनाव मोदी वीएस योगी आदित्यनाथ होने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर जिस तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, कहीं ना कहीं योगी को हटाने की तैयारी चल रही थी, फिर जेपी नड्डा से मुलाकातें हुई, तो उसी की रथ पर मैं देख रहा हूं कि यूपी के नेता भी चल रहे हैं। वो चाहते हैं क्योंकि मोदी जी 75 के होने वाले हैं, अब मोदी जी हटने की तैयारी करेंगे, तो अब लोग ये चाह रहे हैं खास तौर से यूपी के कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय योगी जी की है। तो वो लोग चाहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता अब आपस में इनकी भिड़ंत चालू हो चुकी है और ये खुद ही गिर जाएंगे अपने गड्ढे में। मतलब आप कह रहे हैं कि इसी वजह से इनके अंदर जो है ये लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए इनके अंदर ना एक होड़ लगी रहती है सभी नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के, कि भाई कौन ज़्यादा गंदा और कौन ज़्यादा टुच्चा बोल सके, समझ रहे हो? कितनी गंदगी कौन फैला सके। एक नंबर से लेकर आप जितने भी नेताओं को देखोगे, जो नया नेता जिसे जो नहीं चमका वो कोई नया नाटक कर दे, अभी 2 दिन में हाईलाइट हो जाएगा, उसकी जय जयकार होने लगेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एक अदने से नेता का, रवि सिंह नेगी, जो सिर्फ एक निगम पार्षद था, लोगों को परेशान करता घूमता पड़पड़गंज में, उसके पैर छू रहे हैं। तो इससे क्या साबित होगा? तो कहीं ना कहीं आपने अब देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान इंसान को ख़त्म करने को तैयार हो रहा है। देखिए असल मुद्दा क्या है लेकिन देश का? असल मुद्दा वही है जो पिछले 2014 से चलता आ रहा है, बेरोजगारी, शिक्षा, समझ रहे हो नहीं? और कहीं ना कहीं लोग जो एक मुसीबतों में फंसे हुए हैं उसमें से नहीं निकल रहे। भाजपा का असली मुद्दा यही है, मुसलमान, इनको परेशान करो और राज करो। पहले अंग्रेज कहते हैं डिवाइडिंग रूल, अब ये कांग्रेस, ये भाजपा कर रही है, पर मुसलमानों को परेशान करो और राज करो हिंदुस्तान में। भाई यही है मुद्दा है बस। देखिए आरोप लगा रहे। देखिए सुनिए, जुल्म की भी एक छोटी सी उम्र होती है। जुल्म जो करता है ना इंसान, उसकी एक छोटी सी उम्र होती है विनायक भाई। हर चीज़ का अंत हुआ है और होना है। ये दुनिया का इतिहास रहा है, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में नहीं रहे। आज जिस बादशाह के ऊपर बातें चल रही हैं, औरंगजेब के ऊपर, भाई वो बहुत खतरनाक शासक था, उसने लोगों पे अत्याचार करा, आप बताते हो, वो नहीं रहा तो भैया कोई नहीं रहेगा। इस दुनिया को फानी हो जाना है एक दिन, समझ रहे हो नहीं? राज हट्टे में कोई नहीं करता। निपटा रहे फिर तुम ये लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये क्यों नहीं निपटा रहे? फना करो इसको, खत्म करो इनको। मुगलों का नाम ही मिटा दो, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, खत्म करो बाबर के वंश का ये सब कुछ। क्यों नहीं मिटा रहे? सब जगह मंदिर बना दो, हम तो खुश है, मंदिर बन जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये सब जो है मिटाने से देश का विकास होगा, देश तरक्की के रास्ते, रोजगार में जाना। विनायक भाई
जो आप बात बता रहे हो ये बात उन नेताओं से पूछो जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। अच्छा, कब्र हटाने से क्या हो जाएगा? फिर विकास हो जाएगा देश का कब्र हटाने से? क्या औरंगजेब को कब्र में से निकाल के उसको फांसी लगाओगे दोबारा क्या? अब तो उसकी हड्डियां भी नहीं होंगी। कह रहे हैं शौचालय बनवाएंगे। नहीं, शौचालय बनवाओ, फिर सब कुछ हटाओ ना इसका। शौचालय बनवाओ और वहाँ अपने परिवार को भेजो, वहाँ खूब जो करना है वो करो, लेकिन तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस देश को बचाओ कब्र पे सुरक्षा और क्यों इस दे रहे देश हो में भाई? से नफरतबाजी खत्म करो। कब्र के ऊपर सुरक्षा क्यों दे रहे हो फिर तुम? आता हूँ। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी जो है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा हुआ उसके बाद ये प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो प्रदर्शन वहाँ चल रहा था वो औरंगजेब के खिलाफ चल रहा था, ठीक है, कि कब्र हटाओ कब्र हटाओ। भाई देखिए, आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई चीज़ हटानी है कहीं से तो आप कहीं ना कहीं कानून का इस्तेमाल करो। आपको दिक्कत है, आपकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, लेकिन आप गुंडागर्दी कर कर, हाय हुल्ला मचा के, आगजनी मचा कर दूसरे समुदाय के लोगों को गालियां देना। वहाँ जो है एक चादर थी जिसके ऊपर कुरान के कुछ वर्ड लिख रहे थे, उस चीज़ को जलाना, तो अफवाहें फैलाई गई। हाँ, अफवाहें फैलाई गई। वो पागल कुत्ते ने काटा उन्हें, मतलब अफवाह फैल गई। वाह रे वाह, ऐसी कैसी अफवाह, और तो कहीं अफवाह नहीं फैली। औरंगजेब की हटा दो भाई। भाई एक बात बताओ, आज की डेट के अंदर मैंने तो किसी मुसलमान को ये नहीं सुना कहता हुआ कि यार मुझे इस मंदिर से दिक्कत है, यार मुझे इस गुरुद्वारे से दिक्कत है, यार मुझे इस चर्च से दिक्कत है। अरे हम कह रहे हैं आज 1000 है, तुम 2000 और बनाओ ना। मोदी जी ने भी कह दिया। मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं, अरे वो टुच्चे नेता जो 3 में ना 13 में जिनकी कोई औकात नहीं है वो बोल रहे हैं। मोदी जी तो अपना शेखों के गले लगते हैं जाकर। वल्लाह हबीबी, मतलब सलमान के गले मोदी जी मिले, तमीम के गले मोदी जी मिले, और मुसलमानों भारत विदेश का सलमान हो, विदेश का तमीम हो, वो मालदार है। वो तो मोदी जी के भाई है, वो अमीर हैं। है। और भारत का गरीब मुसलमान, उसका नाम सलमान है, तमीम है, वो ऐसा है, वो कपड़ों से पहचाना जाता है। ऐसे मिलाया जाता, हाथ भी आइए जरा हाथ मिलाओ, ऐसे ही हो। हेलमेट पकड़ भाई, हेलमेट पकड़। देखो, पहले जैसे रिसीव करा, प्रोटोकॉल तोड़ के ऐसे रिसीव करा जाता है, ये हबीबी, फिर यूं बापी खलास। अपना वो चेक काट के, आप कह रहे हैं जो असली मुद्दा है सरकार। वो जकात फितरा निकाल के वो तेज हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरह देश की असली मुद्दों पर बात न होकर सिर्फ जो है मुद्दा औरंगजेब का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।